नमस्कार, इंडिया वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इस वजह से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की आबोहवा लगातार 2 दिनों से सेहत के लिए खराब बनी हुई है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सुबह के समय किस तरह से धुंध छाई हुई है ये साफ देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम की तरफ से हवा चलेगी और सुबह धुंध की चादर सामने नजर आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में नहीं कम हो रहा प्रदूषण। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रदूषण ने दिल्ली की आबोहवा खराब कर दी है। अभी ठंड के मौसम की शुरुआत नहीं हुई है और दिल्ली की आबोहवा में धुंध और प्रदूषण की झलक घुलती हुई नजर आ रही है। हूँ मैं कल ही आया हूँ इधर। वहाँ तो पोल्यूशन इतना नहीं है अभी। तो यहाँ आके देखा है तब इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है सुबह सुबह ही। तो मुझे मास्क लेना जरूरी। मेरा मास्क मेरे साथ ऐसे रहता ही है। कोरोना गया इसलिए नहीं, तो कोरोना तो गया लेकिन पोल्यूशन नहीं गया। तो हम सोचते पोल्यूशन जिस तरफ का है ये हैबिट सबको रखना चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस करते हैं। पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे आप। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस तय करते हैं। मॉर्निंग 4 o'clock हमारा वॉकिंग टाइम है। सभी लोग उठ जाते हैं, फैमिली के वॉक करते हैं। पहले की सिचुएशन में देखा जाए और अभी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में हम लोग 4:30 अराउंड यहाँ से चक्कर लगा के और जामा मस्जिद तक जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो, पहले के माहौल में ऐसा होता था कि हम लोग 8-9 बजे तक एक डिसेंट, एक शांति वाला माहौल सुबह तक बना रहता था। और अभी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हम लोग मैक्सिमम आधा घंटा ही वॉक कर पाते हैं। जैसे हम भी देख रहे हैं, अभी तो सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। इसी टाइम पे भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कॉमन पब्लिक भी है। और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। तो एक कॉमन पीपल के हिसाब से मैं कॉमन पब्लिक को भी बोल दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे शेयरिंग में कार यूज़ करो। अब कोई ऑफिस में जा रहा है तो जो साथ में बंदे रहते हैं उनके साथ शेयरिंग में जाइए, ठीक है। सो दैट जो इमर्शन, CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, दिल्ली का तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सुबह के समय पे धुंध छाई हुई नजर आई है। सर्दियों की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ऐसे में चिंता का विषय यहाँ पे बनी हुई है। हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, क्या कुछ खबर आ रही है? दूसरी बात, AQI पे यदि हम बात करें तो इंडेक्स पे इस समय कहाँ है राजधानी दिल्ली? हाँ, देखिए प्रियंका, बिल्कुल राजधानी दिल्ली की जो हवा है एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो दूषित होती नजर आ रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली में जो अब हवा है वो दम घोटू हवा बन गई है। इसका सबसे बड़ा जो नतीजा है क्योंकि हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली में जो प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और इस समय अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 300 के करीब जो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जन है, आम लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जो सुबह सुबह जो सैर के लिए निकलते हैं उनके लिए ये जो हवा है कहीं ना कहीं ये जानलेवा हवा साबित हो रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह कहा जा सकता है, जिस तरीके से आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली जलाने की बात कहें या फिर धुएं की बात कहें, इस तरह की और भी ऐसी कई वजह है जिससे लगातार जो दिल्ली में सर्दी का मौसम आते ही जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अभी सर्दी ने जो मौसम है वो दस्तक ही दी है और एक बार फिर से आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मौसम जानलेवा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से पिछले कई सालों से ये समस्या दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में बनी हुई है, इसके लिए लगातार बहुत प्रयास भी किए गए। सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास किए गए थे कि पराली को लेकर रोका जाएगा, इसके अलावा लोगों को वाहन शेयरिंग के लिए भी था, अलग अलग दिन गाड़ियों को परमिट देने की भी बात थी, तो क्या उसका कुछ असर होता हुआ नजर नहीं आया?
देखिए प्रियंका, बिल्कुल जो बीते दिनों जो सरकार ने जितने भी प्रयास किए, हालांकि उसका कुछ परसेंट और उसका असर जरूर देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका, ये जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास परमानेंट प्रयास साबित नहीं हो रहे। इसी का परिणाम है कि कुछ समय के लिए जो हवा है वो जरूर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो हवा में जो प्रदूषण का जो घोल है वो एक बार देखने को मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार कोई परमानेंट जो समाधान है वो निकाले, क्योंकि अगर पराली की बात करें तो पराली अभी फिर से एक बार जो दिल्ली के सटे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर एक बार फिर से पराली जो जलाने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो गया है। अगर हम बात करें गाड़ी ऑन रेड लाइट ऑफ, तो ये भी कहीं ना कहीं माफी चाहूंगा, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, तो ये भी अभी जो दिल्ली सरकार की जो मुहिम है, हर साल सर्दी के मौसम में ये मुहिम शुरू करती है और एक बार फिर से मुहिम शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें वाहन शेयरिंग की, तो वाहन शेयरिंग दिल्ली में बहुत ही कम चांस में देखने को मिलता है। हाँ, ओड इवन का जो फॉर्मूला है जो दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले लागू किया था, ओड इवन का फॉर्मूला भी काफी हद तक कारगर जरूर साबित हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सभी के सभी जो समाधान है ये टेम्परेरी समाधान इसको कहा जा सकता है, स्थायी समाधान ये नहीं है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली सरकार कोई ऐसे समाधान पर काम करे जिससे स्थायी समाधान निकल सके और कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को लंबे समय तक जो ये हवा है, जो जहरीली हवा बनती जा रही है, इससे राहत मिल सके। जी बिल्कुल, हवा की जब हम बात करें तो सबसे ज्यादा आप जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि सुबह टहलने वाले लोगों को दिक्कत होती है, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स की जो हम बात कर लें उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है इस तरह की हवा में रहना। क्या कुछ हिदायत यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा हिदायत दी गई है कि लोग किस तरह से अपना ख्याल रखें इस मौसम में? बिल्कुल प्रियंका, विशेष तौर पर अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के अगर हिदायत की बात करूं तो चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सांस के प्रॉब्लम के मरीज हो, दिल के प्रॉब्लम मरीज हो, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर हिदायत दी जाती है कि सुबह जब प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता है तो उस समय लोग घर से बाहर कम निकले। अगर उनको सैर करना है तो आसपास ही सैर करें और कुछ लिमिटेड समय तक सैर करें, क्योंकि इस समय की जो अगर हवा है, और विशेष तौर पर कल जिस तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम समस्त दिल्ली में हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे जो प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन लोगों को विशेष तौर पर हिदायत दी जाती है कि कम जरूरी पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे और ऐसी चीजों का सेवन करे जो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो स्वास्थ्य को लेकर हिदायत दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा जिस तरह से मौसम अब बदल रहा है, लोगों की आवाजाही अब जाहिर सी बात है सुबह सैर करने के लिए लोग निकलते हैं, वो मौसम की वजह से और खास तौर से इस तरह के खराब मौसम में आवाजाही बंद होगी, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है जो सुबह सुबह लोग टहलने के लिए निकलते हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली वासियों की बात करें तो दिल्ली वासियों के अंदर नाराजगी जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जब आमतौर पर जो दिल्ली वासी है वो सुबह सुबह सैर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो सैर करने जाते हैं तो उनकी आंखों में हवा जहर कहीं ना कहीं जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों में वो मायूसी, वो उदासी शासन और प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो दिल्ली वासियों का भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और जो जरूरी जो काम है, बिंदु है, उस पर काम करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, स्थायी समाधान जिससे कि आने वाले समय में लगातार क्योंकि हर बार सर्दी के मौसम में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो लोगों का, दिल्ली वासियों का यही कहना है कि सरकार को स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए ताकि लोगों को एक राहत भरी सांस मिल सके, क्योंकि हर बार सरकार जो भी प्रयास करती है वो अस्थायी होता है, ना कि स्थायी। तो इसलिए सरकार को स्थायी समाधान पर काम करना चाहिए ताकि दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल अजीत, स्थायी समाधान की आप बार बार बात कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कुछ अलर्ट आया है, कुछ हिदायत आई है आम जनवासियों के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा प्रियंका, इस समय राजधानी दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि राजधानी दिल्ली को जब जैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है तो 4 स्टेज में बांट दिया जाता है, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 और ग्रेप 4। और इस समय राजधानी दिल्ली में ग्रेप 2 का सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो आबो हवा है वो इस समय बहुत जहरीली होती जा रही है। हालांकि ये जो है वो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कुछ हद तक राहत भरी जरूर है, क्योंकि जैसे ग्रेप 3 या ग्रेप 4 जो लागू हो जाता है
तो वो एक तरीके से राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो ग्रैब 2 का जो सिस्टम है वो दिल्ली में लागू है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने और भी कई हिदायतें दी हुई है और ग्रैब 2 के अंतर्गत जो भी नियमावली जो आती है उसके तहत विशेष तौर पर दिल्ली सरकार का निर्देश जारी किया गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, अभी तो फिलहाल स्कूलों की तरफ से कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अब क्योंकि छुट्टियों के बाद स्कूल खुले हैं और यदि इस तरह की परेशानियों की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों को इस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है क्योंकि सुबह स्कूलों के लिए निकलते हैं बच्चे। तो क्या स्कूलों की तरफ से मास्क पहनने को लेकर इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जा सके? देखिए प्रियंका, बिल्कुल अभी स्कूलों की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश विशेष तौर पर अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन हाँ, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की जो आबो हवा है वो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में स्कूलों की तरफ से ये इस तरह की कोई भी नियम जो है वो लागू हो सकते हैं, चाहे वो मास्क को लेकर के हो या फिर जब भी आमतौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब बढ़ता है तो राजधानी दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी जाती है। तो ऐसे में इस बार अभी हालांकि ऐसा कोई नियम जो है या सरकार की तरफ से कोई निर्देश स्कूलों को लेकर के ऐसा जारी नहीं किया गया, लेकिन देखना होगा अगर दिल्ली की आबो हवा में ऐसा ही कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण का जो जहर है वो घोल मिलता रहता है तो निश्चित तौर पर स्कूलों के लिए भी कोई ना कोई विशेष जो नियमावली है वो जरूर लागू की जाएगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन के लिए जनता दरबार लगाया, जहां आए हुए लोगों की शिकायतों को सुना गया, साथ ही लोगों को आश्वस्त भी किया गया कि उनकी समस्या का हल जल्द ही किया जाएगा। मौजूद अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश दिए, सभी लोगों की समस्याओं का समय से निस्तारण करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बहराइच में पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जहर उगला है। सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी राज में आपराधिक चरित्र के बाबाओं के हौसले बुलंद है, उन्हें लगता है कि कोई भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। संबंधित अखाड़ों को ऐसे बाबाओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पुलिस हिरासत में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की हत्या करवा सकती है। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं, इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। उनको वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी दे करके मुझे गोली मारने का फरमान बाबा ने जारी किया है। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जग जाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है किसी को गोली मारने के लिए कोई 25 करोड़ रुपया देगा, किसी का गर्दन तलवार से काटने के लिए तलवार खरीद करके हवा में लहराएगा, सिर काटने वालों को सुपारी देगा, जीभ काटने वालों। वहीं भारत के बंटवारे पर कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयान पर अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज ने जवाब दिया है। मौर्य झूठे और छूटे पत्तलों का रसास्वादन करने वाले एक चाटुकार नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले बयान से यह पहचान बनाना चाहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य झूठे पत्तल चाटना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक मलाई चाटने वाले ऐसे नेता हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर वक्त देश विरोधी वक्तव्य दिया करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से न सिर्फ जो है एक प्रदेश को बल्कि पूरे देश को आहत हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद अगर भारत की विभिषिका को जानते, द पार्टीशन ऑफ इंडिया समझते, तो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू महासभा को लेकर ऐसे बेतुके बयान ना देते कि हिंदू महासभा भारत का विभाजन हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। अरे भारत का विभाजन जिन्ना और
जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से हुआ था। भारत का विभाजन इंदिरा गांधी और गांधी की नीतियों से हुआ था। जिस हिंदू महासभा का गठन प्रयागराज की धरती पर सन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में संगठित किया गया था, एक राष्ट्रवादी संगठन था जो 1915 से ही भारतीय अखंडता अक्षुण्णता के लिए समर्पित रहा है, जिसमें न सिर्फ पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी वीर योद्धा रहे, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी और जो अखंडता की सबसे बड़ी परिचायक, अखंड भारत के सबसे बड़े भूमिका में रहे, वो वीर दामोदर सावरकर थे। बावजूद इसके कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, आज भी ऐसे लोग हैं धरती पर जो बयानबाजी के माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी राजनीतिक सत्ता को चमकाने के प्रयास में लगे रहते हैं। आज वह समय है, स्वामी प्रसाद मौर्य शायद ये भूल गए हैं कि आज भी वह समय है कि भारत में भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अक्षुण्णता और सौहार्द के लिए आज भी यहाँ मर मिटने के लिए हजारों, लाखों और करोड़ों की संख्या में साधु संत सनातनी बंधु हैं जो आज भी समर्पित होकर भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए काम करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य का छितड़ा उड़ा सकते हैं। भोपाल में कमलनाथ के घर पर टिकट न मिलने वालों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। मध्य प्रदेश में वोटिंग की तारीख पास आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही टिकट बंटवारे से असंतुष्ट लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। मंगलवार को राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के घर बाहर प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ कर रहा जी हनुमान चालीसा का पाठ विगत 3 जनवरी से 51,000 हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। लोग हनुमान जी दद्दा जी महाराज के चरणों में अर्जी लगा रहे थे पहले से कि माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो टिकटों का वितरण हुआ है उसमें सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए। आज हम एक हुजूर विधानसभा के टिकट बदलने के लिए माननीय कमलनाथ जी के पास आए थे और यहीं पर हमने हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया कि कमलनाथ जी भी हनुमान जी के भक्त हैं, वो कहीं न कहीं वो सुनेंगे कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है और हम भी अरदास लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और हम लोग हुजूर विधानसभा को जीतें, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो खुद वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जान फूंक देंगे तो भी वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए निवेदन किया है कि एक बार पुनर्विचार कर लें, हमें सरकार बनानी है। बजरंगबली का हम पर आशीर्वाद है, कर्नाटक में बजरंगबली के आशीर्वाद से सरकार बनी है, तो बजरंगबली की कृपा से हमें सरकार बनानी है। नैनीताल में सड़कों की खराब हालत और पेंडिंग सड़कों के निर्माण को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों की क्लास ली है। जहां पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम धामी ने कमिश्नर दीपक रावत से नाराजगी जताते हुए कहा कि कमियों को जल्द दुरुस्त किया जाए, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही रहने चाहिए, अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इसका किन्नौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार। उन्नाव से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां फ्री में सब्जी नहीं देने पर 2 जवान युवक को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सफीपुर कोतवाली के पास सब्जी बेच रहे युवक से जवान फ्री में सब्जी खरीदने की मांग कर रहे थे। वहीं युवक के मना कर देने पर जवान गुंडागर्दी करने लगे और गाली गलौज करने पर उतर है। वायरल वीडियो में दिख रहे दोनों सिपाही में से एक पीआरडी जवान तो वहीं दूसरा होमगार्ड का जवान बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चुनाव के नजदीक आते ही जैसे जैसे पार्टियों प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, वैसे ही जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसा सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी यही हाल है, जहां टिकट ना मिलने पर कैसे लोगों में लड़ाई देखी गई और एक दूसरे में धक्का मुक्की तक हो गई।
मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदार परिवार को दौड़ा दौड़ाकर पीटा है। पीड़ितों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस तरह मारपीट के दौरान जिस मासूम को इलाज के लिए परिजन लेकर पहुंचे थे वो दर्द से तड़पता रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।